बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरख्त और ऑर्गेनिक खेती पिकनिक के साथ। मल्चिंग के हवाले से लोग अक्सर सवाल करते हैं कि मल्चिंग किन चीज़ों की जाए। तो मैंने इस सिलसिले में पहले भी वीडियो बनाई है। कमाद की छोई दिखाई गई है कि कमाद की छोई से आप मल्चिंग कर सकते हैं। इसके अलावा धान की पराली से और नेपियर ग्रास से भी मैंने एक वीडियो बनाई। तो कुछ दिन पहले पॉपुलर के पत्तों से वीडियो दिखाई गई है। तो आज जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि इससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। अक्सर लोग जो है इस पौधे को आग लगा देते हैं, ज़ाया करते हैं। तो इसको ज़ाया करने की बजाय इससे मल्चिंग करें। तो वो इस पौधे का नाम है, उर्दू में सरकंडा कहते हैं। तो आम तौर पे पंजाबी में या पंजाब के एरिया में इसको सरूटा बोला जाता है। तो इसके अंदर से जो समझें कि स्टिक्स निकलती हैं या छड़ियाँ निकलती हैं, उसका आप एक किसी और इस्तेमाल में कर सकते हैं। तो इसके जो पत्ते हैं, कांटे भी होते हैं इस पे, तो छोटे छोटे सुबह के टाइम इसको काट के, और अगर इसका चारा मशीन से चारा बना लिया जाए और उसके बाद यानी कुतरा करके फिर आप अगर मल्चिंग करते हैं तो ये बहुत अच्छी मल्चिंग है, जल्दी डीकम्पोस्ट होने वाली चीज़ है। तो ये एक मल्चिंग के लिए बेहतरीन आपका सोर्स बन जाएगा। अक्सर ये रेतली ज़मीन में ज़्यादातर होते हैं, इसके अलावा वैसे भी होते हैं। तो इसका बीज भी बनता है। इसके ऊपर बीज को कोशिश करनी चाहिए कि बीज बनने से पहले पहले इसको काट दें, क्योंकि ये ज़मीन में फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एक नई चीज़ आपको दिखानी थी। नई तो नहीं है, लेकिन जो लोग अक्सर सवाल करते हैं कि मल्चिंग के लिए क्या चीज़ चाहिए, तो आज ये दिखा रहे हैं। इसके बाद अगली वीडियो जो आएगी इसके बाद वो कूंदर दिखाया जाएगा। कूंदर में क्या फ़वाइद हैं वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। और उसके अलावा भांग अक्सर एरिया में बहुत ज़्यादा है, तो भांग भी दिखाएंगे। तो ये भी बताएंगे कि भांग की मल्चिंग कौन से मौसम में करनी चाहिए या कौन सा पौधा जो है वो मल्चिंग के लिए बेहतरीन है। ये सारी टिप्स उसमें बताऊंगा। तो इसी वीडियो में एक और पैगाम देना चाहूँगा कि अक्सर लोग गाजर बूटी से मल्चिंग कर रहे हैं, वो इंतहाई गलत कर रहे हैं। अपनी ज़मीन में समझ लें कि गाजर बूटी को दावत दे रहे हैं कि वो वहाँ पे आ जाए। कोशिश करें कि गाजर बूटी की जो है वो ख़त्म की जाए और उसकी बिल्कुल मल्चिंग ना की जाए, क्योंकि उसका बीज जो होता है वो पड़ा रहता है। जो ही उसको पानी मिलता है तो वो जर्मिनेट हो जाता है, फिर उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। गाजर बूटी भी दिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मल्चिंग के हवाले से अब मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। बहुत सारी वीडियो आप तक पहुँचेंगी, क्योंकि अक्सर लोग सवाल करते हैं मल्चिंग के हवाले से कि मल्चिंग नहीं मिल रही। बहुत शुक्रिया आपका।